बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सीरीज की डेफिनेशन और सीरीज के सम के दो बेसिक फार्मूलाज हैं, पहले उनको रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सीरीज की डिफाइन है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स का जो सम है उसको सीरीज कहते हैं। जैसे कि अगर एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 और ये चलता जा रहा है इन्फानाइटली, अब ये इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर हम इसकी तमाम टर्म्स का सम ले लें तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। सम के लिए पहले 1 लिखेंगे, प्लस फिर सेकंड टर्म आ रही है 2, इसको लिख दिया, प्लस फिर थर्ड टर्म आ रही है, इसको लिख दिया, प्लस फिर अप टू सो ऑन। यानी कि ये जो एक सीक्वेंस था, इसकी तमाम टर्म्स का जब मैंने सम लिया तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। फिर उसके बाद है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय एस एन, यानी कि सीरीज की एन टर्म का जो सम होता है उसे एस एन से डिनोट करते हैं। और इस एक्सरसाइज 6.4 में हम सीरीज का सम फाइंड करने के लिए ये वाले दो फार्मूले यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे जब A1 और D की वैल्यू गिवन दी होगी, और जिस क्वेश्चन में हमारे पास A1 और AN की वैल्यू दी होगी फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे सीरीज का सम फाइंड करने के लिए। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक सीरीज दी हुई है 3 + 6 + 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 820। हमने इस सीरीज का सम फाइंड करना है। किसी भी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम शो करते हैं A1 के साथ। अब इस सीरीज में जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 3, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 दिए हुए तो ये लिख लिया A1 = 3। अब ये 820 तक जा रही है, यानी कि इसमें टोटल 20 टर्म्स है, और जो टर्म होती है उसे हम शो करते हैं n के साथ। ये लिख लिया n = 20। उसके बाद फिर d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d के लिए हमेशा हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। जब 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आ गया, d की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है इस सीरीज का सम। सम के लिए जब भी A1 और d की वैल्यू गिवन दी हो तो फिर सम फाइंड करने का हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 × 2A1 + n-1 × d। अब इस फार्मूले में हम A1, n और d की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस n की जगह पर n की वैल्यू 20 है तो ये 20 पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ था उसे लिख दिया, फिर 2 इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 3 तो ये 3 पुट कर दिया, प्लस इस n की जगह पर n की वैल्यू 20 है तो ये 20 पुट कर दिया, -1 × इस d की जगह पर d की वैल्यू है 3 तो ये 3 पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 20 को 2 पे डिवाइड किया, 10 आ गया है। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 20 में से 1 माइनस किया, 19, और ये 3 आ रहा था साथ इसके 3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 10 × 6 प्लस 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 57 आ गया ये। फिर 10 × जब इस 6 में 57 को ऐड किया तो ये आ गया 63। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 63 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 630। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 4/√5 प्लस √5 प्लस 4/√5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an। अब यहाँ पे हमने सीरीज का सम फाइंड करना है जो चलती जा रही है an तक। अब इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म को शो करते हैं A1 के साथ। A1 की वैल्यू है ये 4/√5 तो ये लिख दिया A1 = 4/√5।
अब ये nth टर्म तक चलती जा रही है तो n की वैल्यू आ गई n। उसके बाद फिर d की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर इस d की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म है स्क्वायर रूट 5, तो पहले ये लिख लिया स्क्वायर रूट 5 माइनस, और फर्स्ट टर्म है 4 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये लिख लिया 4 ओवर स्क्वायर रूट 5। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 और स्क्वायर रूट 5 का एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 5, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। उसके बाद स्क्वायर उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बच जाएगा, -4 आ रहा है इसे लिख लिया, और नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट 5। जब 5 में 4 को माइनस किया 1, और डिवाइड में स्क्वायर रूट 5 आ रहा है इसको लिख दिया। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया है, यानी कि डे की वैल्यू आ गई 1 बाय स्क्वायर रूट 5। डे की जगह पर डे की वैल्यू लिख दी 1 बाय स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर A1 और डे की वैल्यू दी हुई है। जब भी A1 और डे की वैल्यूज दी हो तो सीरीज के सम फाइंड करने का हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में हम A1, n और d की वैल्यूज पुट कर देंगे। n की जगह पर n की वैल्यूज तो यहाँ पे n है, तो इस n की जगह पे n पुट कर दिया, इस n की जगह पे n और इस n की जगह पर n। लेकिन इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 4 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये पुट कर दी। डे की जगह पर डे की वैल्यू है 1 बाय स्क्वायर रूट 5, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया है, और 1 को जब इस n से मल्टीप्लाई किया n, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। डिवाइड में स्क्वायर रूट 5 आ रहा था, इसको लिख लिया। दोनों के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 आ रहा है और डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं, एक बार ये लिख लिया। नीचे ऊपर 8 आ रहा था उसे लिख दिया, प्लस n आ रहा था उसे लिख दिया, फिर -1 आ रहा था वो लिख दिया। 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, प्लस n बच गया, इसको लिख दिया। ये सीरीज का सम आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें A1 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 25 और A1 की वैल्यू 100 दी हुई है, और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी A1 और An की वैल्यूज गिवन दी हो तो सम फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू A1 प्लस An। अब इस फार्मूले में हम A1, n और An की वैल्यूज को पुट कर देंगे। इस n की जगह पर n की वैल्यू 25 है, 25 पुट कर दिया। इस n की जगह पर भी 25 पुट कर दिया। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 4 पुट कर दिया। इस An की जगह पर An की वैल्यू है 100, ये 100 पुट कर दिया। 100 प्लस 4 104 आ गया है। 25 को 104 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये आ रहा है 1300, ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें A1 की वैल्यू गिवन दी हुई है, n की और d की वैल्यू दी हुई है, और Sn की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जब भी A1 और d की वैल्यू दी हो तो सम फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू d। अब इस फार्मूले में हम A1, n और d की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस n की जगह पर n की वैल्यू 20 है, 20 पुट कर दिया। इस n की जगह पर 20, A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 40 पुट कर दी। इस n की जगह पर n की वैल्यू 20 है, 20 पुट कर दिया। d की जगह पर d की वैल्यू -3 है, -3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 20 को 2 पे डिवाइड किया 10, 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया 80, 20 में से 1 माइनस किया 19 आ गया। 19 को -3 से मल्टीप्लाई किया -57, 80 में से 57 को माइनस किया 23, 10 को 23 से मल्टीप्लाई किया 230, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है।
इसमें ए एन और डी की वैल्यूज दी हुई है, हमने एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू जो है वो इस पार्ट में गिवन नहीं दी हुई। सबसे पहले हम A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम SN की वैल्यू फाइंड करेंगे। AN की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये जनरल फार्मूला लिख लेंगे। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। इस AN की जगह पर AN की वैल्यू 52 है, ये पुट कर दी। A1 फाइंड करना था, इसकी जगह पे A1 ही पुट कर दिया। N की जगह पर N की वैल्यू है 21 पुट कर दिया। D की जगह पर D की वैल्यू -4 है, ये पुट कर दिया। 21 में से 1 माइनस किया 20 आ गया। 20 को -4 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया। -80 सेकेंड साइड पर गया +80। 52 में 80 को ऐड किया तो 132 आ गया। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 132। अब हमारे पास AN की वैल्यू भी है और A1 की वैल्यू भी है। जब भी हमारे पास A1 और AN की वैल्यू दी हो तो हम SN यानी कि सीरीज का सम फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। अब इस फार्मूले में हम ये A1 और AN और इस N की वैल्यूज को पुट कर देंगे। इस N की जगह पर N की वैल्यू 21 है, 21 पुट कर दिया। N की जगह पे 21, इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 132 है, ये पुट कर दी। इस AN की जगह पर AN की वैल्यू है 52, ये 52 पुट कर दिया। उसके बाद 132 में 52 को ऐड किया 184 आ गया है। 184 को 21 से मल्टीप्लाई किया 3864 आ गया। इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1932, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड A1। A1 हमने फाइंड करना है और इसमें D की वैल्यू 8 गिवन दी हुई है, N की वैल्यू 19 और SN की वैल्यू 1786 गिवन दी हुई है। अब एक तो यहाँ पे आ रहा है SN यानी कि सम आ रहा है सीरीज का, और यहाँ पे D की वैल्यू गिवन दी हुई है। जब भी D की वैल्यू गिवन दी हो तो फिर हम सम का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में SN की जगह पर ये SN की वैल्यू पुट कर देंगे, N और D की जगह पर ये N और D की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस SN की जगह पर SN की वैल्यू दी हुई है 1786, ये पुट कर दी। इस N की जगह पर N की वैल्यू 19 गिवन दी हुई थी, ये 19 पुट कर दिया। 2A1 सेम एज इट लिख लिया। इस N की जगह पर भी N की वैल्यू 19 है, ये 19 पुट कर दी। इस D की जगह पे D की वैल्यू ये 8 गिवन दी हुई है, ये 8 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर ये बच जाएगा 19 बच गया, इसको लिख लिया। 2A1 लिख लिया प्लस 19 में से 1 माइनस किया, ये 18 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गया। उसके बाद फिर 2 को 1786 से मल्टीप्लाई किया 3572 बन गया। ये 19 को इस 2A1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 38A1। फिर 19 को 144 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2736। उसके बाद फिर ये प्लस हो रहा है 2736, इस सेकंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 3572 में से 2736 को माइनस किया तो ये आ गया 836। उसके बाद फिर अब ये 38 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे सेकंड साइड पे डिवाइड कर दिया, 836 को 38 पे डिवाइड किया 22 आ गया, ये 1 की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक सीरीज गिवन दी हुई है 96 प्लस 93 प्लस 90 प्लस अप टू सो ऑन अमाउंट टू 1071। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है हाउ मैनी टर्म्स। टर्म्स को हम शो करते हैं n के साथ,
यानी सीरीज के अंदर टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 96, ये A1 की वैल्यू है। किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम शो करते हैं A1 के साथ, तो A1 की वैल्यू ये 96 आ जाएगी। ये लिख लिया, A1 इज इक्वल टू 96। उसके बाद फिर हम डे की वैल्यू फाइंड करेंगे। डे की वैल्यू के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो ये सेकेंड टर्म है 93, इस 93 में से माइनस करेंगे इस फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 96। जब 93 में से 96 को माइनस किया तो ये आ रहा है -3, यानी कि डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। और ये जो दिया है ना अमाउंट टू 1071, यानी कि जब इन तमाम टर्म्स को ऐड करेंगे तो इसका सम बनेगा 1071। ये हमारे पास एस एन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि एस एन की वैल्यू आ गई 1071। अब हमने फाइंड करना है इसमें हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें A1 और डी की वैल्यू दी हुई है गिवन। जब भी डी की वैल्यू दी हो तो फिर हम सम का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। इस एस एन की जगह पर एस एन की वैल्यू है 1071, ये पुट कर दी, और इस n की जगह पे n डिवाइड में 2 आ रहा है 2, ये सेम एज इट लिख दिया। और इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 96 दी हुई है, ये 96 पुट कर दिया। और इस डे की जगह पर डे की वैल्यू ये -3 दी हुई है, तो ये -3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड हो रहा है, इस सेकंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया है, ये n बच गया, इसको लिख लिया। और 2 को इस 96 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 192, ये लिख लिया। -3 को इस n से मल्टीप्लाई किया -3n, फिर -3 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया +3 आ गया। फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस -3n प्लस प्लस ये प्लस का 3 आ गया। फिर 192 में 3 को ऐड किया 195 बन गया ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है 2142, इसे लिख लिया, इक्वल में n को 195 से मल्टीप्लाई किया 195n, फिर माइनस n को इस 3n से मल्टीप्लाई किया 3n² बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 3n² इस सेकंड साइड पर आया, प्लस का 3n² प्लस का 195n जब इस साइड पर आया तो -195n प्लस फिर ये आ रहा है 2142, इसे लिख लिया, और इक्वल में 0 आ रहा था उसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3n² में से 3 कॉमन लिया तो ये n² बच गया, इसको लिख दिया। फिर माइनस जब 195n में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर ये बच गया 65n प्लस जब इस 2142 में से 3 कॉमन लिया तो ये हमारे पास बच गया 714 इक्वल टू 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में n² माइनस 65n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 को 3 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया। ये आ गया n² माइनस 65n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है n में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। n² इस -65 की जगह पे वो 2 नंबर पुट करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर ये -65 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये 714 बन जाए। वो 2 नंबर ये बन रहे हैं, एक तो 51 है और एक है 14। जब 51 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 714, लेकिन इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे माइनस के लेंगे क्योंकि जब -51 और -14 ये आ जाएगा -65, यानी कि जब -15 -14 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास -65 बन रहा है। और जब -51 को
मल्टीप्लाई करेंगे -14 के साथ तो ये बन रहा है 714, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर ये 714 भी बन रहा है, प्लस करने पर -65 भी बन रहा है। -65 की जगह पर ये पुट कर देंगे -51n और -14n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, ये n कॉमन ले लिया तो यहाँ से n बच गया, माइनस यहाँ से जब n कॉमन लिया तो ये 51 बच गया, और इन दोनों में से -14 कॉमन आ रहा है, -14 कॉमन लिया तो यहाँ से n माइनस और यहाँ पर आ जाएगा -51 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 51 से तो ये 714 बन जाएगा। फिर ये n-51 अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये n-51 कॉमन ले लिया, यहाँ से n बच गया इसको लिख दिया, माइनस ये 14 बच गया इसको लिख दिया, इक्वल टू 0। उसके बाद फिर n-51 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, और ये जो n-14 आ रहा है इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। उसके बाद फिर n-51 था, इसे भी 0 के इक्वल लिख लिया, और n-14 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। फिर -51 इस सेकंड साइड पर जाएगा +51, -14 इस सेकंड साइड पर जाएगा +14, तो ये दो इसके आंसर आ गए इनके, एक 51 एक 14। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या तो 14 होंगी या फिर वो 51 होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर आर इन एपी फाइंड देम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है और उसकी जो तीनों साइड्स हैं उनका जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है, और जो तीनों साइड्स हैं वो एपी के अंदर है, और हमने फाइंड देम यानी कि हमने उन तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। पेरीमीटर 36 दिया हुआ है, ये लिख लिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर लेट कर लेंगे ये जो ट्राइंगल के थ्री साइड्स है, फर्स्ट साइड a-d, सेकंड a, और जो थर्ड साइड है वो a+d है, और लेट कर लिया a-d, a एंड a+d आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमने ये राइट ट्राइंगल बना ली जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। एक a+d यहाँ पे लिख लिया, a-d ये लिख लिया, और a को इस जगह पे लिख दिया। उसके बाद फिर किसी भी शेप के पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इस पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू ये गिवन दी हुई है 36, तो इस पेरीमीटर की जगह पे 36 पुट कर दिया, और इस साइड पर है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इन तीनों साइड्स का हम सम ले लेंगे, इन तीनों साइड्स को ऐड कर लिया। फिर +d -d के साथ कट गया, a+a 2a + a 3a, ये 3a आ गया, 3 मल्टीप्लाई और ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 36 को 3 पे डिवाइड किया तो ये 12 आ गया, ये a की वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम को। पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये साइड जो है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ये बेस है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसमें परपेंडिकुलर, और ये वाली जो लाइन है ये इसके अंदर हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस की जगह पर इसकी वैल्यू है a+d पुट कर दिया, बेस की जगह पर बेस की वैल्यू ये a है, a पुट कर दी, और परपेंडिकुलर की जगह पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है a-d, ये a-d पुट कर दिया। उसके बाद फिर ये a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला ओपन कर दिया, a² b की जगह पे आ रहा है d, तो d का स्क्वायर +2a, b की जगह पे d आ रहा था d पुट कर दिया, इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस फिर ये a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला ओपन कर दिया, a² + b² -2ab। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में a का स्क्वायर a², d का स्क्वायर d², 2ad को मल्टीप्लाई किया 2ad आ गया, फिर ये a² लिख दिया, ये a², ये d², और ये 2ad को मल्टीप्लाई किया तो -2ad बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन तमाम वैल्यूज को इक्वल के इस साइड पर ले जाएंगे,
पहले ये ए स्क्वायर आर था इसे लिख दिया, फिर ये डी स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2AD आर था ये लिख दिया। प्लस ए स्क्वायर इस साइड पर आया माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर इस सेकंड साइड पर जाएगा माइनस ए स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर इस सेकंड साइड पर जाएगा माइनस डी स्क्वायर, माइनस 2AD सेकंड साइड पर जाएगा प्लस 2AD। उसके बाद फिर ये माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ कट गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ कट गया, ये माइनस ए स्क्वायर बच गया इसको लिख दिया, प्लस 2AD और प्लस 2AD प्लस 4AD बच गया इसको लिख दिया। उसके बाद इस ए की जगह पे ए की वैल्यू है 12, ये 12 पुट कर दी, स्क्वायर आर था स्क्वायर डाल दिया, इसके शुरू में माइनस का साइन आर था माइनस का साइन डाल दिया, और इस ए की जगह पर भी ए की वैल्यू 12 पुट कर दी। 12 का स्क्वायर 144, 4 12 और डी को मल्टीप्लाई किया 48D, माइनस का 144 सेकंड साइड पर जाएगा प्लस का 144, बाद 48 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 144 को 48 पे डिवाइड किया 3 आ गया, ये डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये लिख लेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड हमने ये लेट की थी a माइनस डी ए और a प्लस डी। अब d की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू आई थी 12, a की वैल्यू और d की वैल्यूज को पुट कर देंगे, a की वैल्यू है 12, फर्स्ट साइड थी a माइनस डी, इस a की जगह पर a की वैल्यू 12 है 12 पुट कर दी, d की जगह पर d की वैल्यू 3 थी 3 पुट कर दी, 12 माइनस 3 9 आ गया, इस a की जगह पर a की वैल्यू 12 पुट कर दी, फिर थर्ड साइड थी a प्लस डी, a की जगह पर a की वैल्यू 12 है 12 पुट कर दी, d की जगह पर d की वैल्यू 3 थी 3 पुट कर दिया, 12 प्लस 3 15 आ गया है, ये 3 साइड्स आ गया ट्राइंगल की। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक सीरीज दी हुई है 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13 प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 प्लस अप टू सो ऑन टू 3n टर्म्स, और हमने इस क्वेश्चन में सीरीज का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने से पहले ये सीरीज दी हुई है 3n टर्म में, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे n टर्म में, 3n में दी हुई है तो हम इसकी तीन टर्म्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि इन 3 टर्म्स को ऐड कर लेंगे, इन 3 टर्म्स को ऐड करके आंसर लिख लेंगे, फिर इन 3 टर्म्स को ऐड कर लेंगे। जब हम इन तीन टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये 3n से कन्वर्ट हो जाएगा n में, और फिर हम उस सीरीज का सम फाइंड कर लेंगे। तो पहले इन 3 टर्म्स को ऐड कर लिया, नेक्स्ट 3 को ऐड किया उसको ब्रैकेट में लिख लिया, नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया उसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस अप टू सो ऑन, तो अब ये 3n से कन्वर्ट हो गया n में। 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में से 7 माइनस किया तो ये 1 आ गया, 9 में 11 ऐड किया 20, 20 में से 13 को माइनस किया तो ये 7 आ गया। इसी तरह 15 17 को प्लस किया, उसमें से 19 को माइनस किया तो ये आ गया 13, प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स। अब हम इस सीरीज का सम फाइंड करेंगे। अब ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को शो करते हैं a1 से, a1 की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद d लिखेंगे, d के लिए हम सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, यानी कि d के लिए सेकंड टर्म 7 है, उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1, 7 में से 1 को माइनस किया 6 आ गया, यानी कि d की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पे n टर्म्स दी हुई है तो n की वैल्यू है n। उसके बाद सीरीज के सम का ये फार्मूला लिख लिया, इस फार्मूले में a1 d और n की वैल्यूज पुट कर देंगे, n की जगह पे n पुट कर दिया, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 1 है 1 पुट कर दिया, इस d की जगह पे d की वैल्यू 6 है 6 पुट कर दिया। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर 6n लिख लिया, 2 - 6 -4 आ गया ये लिख लिया। उसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, n बच गया और ये 3n - 2 बच गया, इसको लिख दिया, ये सीरीज के सम का आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें एक ये सीरीज दी हुई है अप टू सो ऑन टू 3n टर्म्स, और हमने सीरीज का सम फाइंड करना है। पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले हम इसकी तीन वैल्यूज को इस तरह से ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये 3n से कन्वर्ट हो जाएगा n में। उसके बाद फिर उस सीरीज का हम सम फाइंड कर लेंगे,
तो पहले फर्स्ट थ्री टर्म्स इसकी बन रही है 1 + 4 - 7, इसे लिख लिया फर्स्ट ब्रैकेट में, प्लस सेकंड ब्रैकेट में ये नेक्स्ट थ्री टर्म लिख ली इसकी, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिख ली, प्लस अप टू सो ऑन n, क्योंकि जब हमने इसकी तीन तीन टर्म्स को ऐड किया तो 3n से ये कन्वर्ट हो गया n में। फिर 1 + 4 - 7 का आंसर -2 आ गया है। 10 + 13 - 16 का आंसर 7, 19 + 22 - 25 का आंसर आ गया 16। अब इस सीरीज का हम सम फाइंड करेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है ये a1 की वैल्यू, ये आ गया a1 = -2। फिर d के लिए इस सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे। सेकंड टर्म 7 है माइनस फर्स्ट टर्म है -2। जब माइनस करेंगे 7 - +2 आ जाएगा, 7 + 2 9, d की वैल्यू आ गई 9, और ये n टर्म्स तक जा रहा है, n की वैल्यू n आ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे a1 और d की वैल्यू दी हुई है। जब भी a1 और d की वैल्यू दी हो तो हम सम फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस फार्मूले में a1, d और n की वैल्यूज पुट कर देंगे। n की वैल्यू n है तो n की जगह पे n पुट कर दिया। इस a1 की जगह पर a1 की वैल्यू -2 है, ये पुट कर दी। d की जगह पर d की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दिया। फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, 9 को n से मल्टीप्लाई किया 9n, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया -9, फिर 9n लिख दिया, -4 - 9 - 13 बन रहा है, ये लिख दिया। ये हमारे पास इस सीरीज के सम का जनरल फार्मूला आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है उसकी 20 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, और उस सीरीज की जो 8th टर्म है वो गिवन दी हुई है कि वो टर्म है 3r + 1। 8th टर्म दी हुई है तो सॉल्यूशन में ये लिख लिया ar, और इक्वल में 8th टर्म दी हुई है 3r + 1, तो ये लिख लिया ar = 3r + 1। अब सबसे पहले तो हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज बना के फिर हम उसकी 20 टर्म का सम फाइंड करेंगे। सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले हम a1, a2 और a3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास सीरीज बनेगी, फिर उसकी हम 20 टर्म का सम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम a1 फाइंड करेंगे। a1 फाइंड करने के लिए ये जो 8th टर्म दी हुई है इसमें जिस जगह पे r दिया होगा उस जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। इस r की जगह पे 1 पुट कर दिया, इस r की जगह पे 1 पुट कर दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 + 1 r था, ये लिख दिया। 3 + 1 4 आ गया, ये a1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद a2 फाइंड करने के लिए अब इसमें हम जिस जगह पे r दिया होगा उस जगह पे 2 पुट कर देंगे। इस r की जगह पे 2 पुट कर दिया, इस r की जगह पे 2 पुट कर दिया। 3 × 2 ये 6 + 1 r था, ये लिखा। 6 + 1 7 आ गया। बाद a3 के लिए जिस जगह पे r दिया होगा उस जगह पे 3 पुट कर देंगे। इस r की जगह पे 3, इस r की जगह पे 3 पुट कर दिया। 3 × 3 9 + 1 r था, ये लिखा। 9 + 1 10 आ गया। उसके बाद फिर सीरीज का जनरल फार्मूला होता है a1 + a2 + a3 + अप टू सो ऑन। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू है 4, 4 पुट कर दिया। a2 की जगह पर a2 की वैल्यू आई थी 7, 7 पुट कर दिया। a3 की जगह पर a3 की वैल्यू आई थी 10, 10 पुट कर दिया, प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास एक सीरीज बन चुकी है। अब हमने इस सीरीज के फर्स्ट 20 यानी कि पहली 20 टर्म का हमने सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू लिख ली। अब इस सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है 4, ये इसमें a1 है। फिर d के लिए सेकेंड टर्म में इस फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 7 में इस 4 को माइनस किया 3 आ गया, तो d की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है 20 टर्म का सम। टर्म का मतलब होता है n, यानी कि इसमें n की वैल्यू दी हुई है 20। उसके बाद अब यहाँ पे a1 और d की वैल्यू दी हुई है। जब भी a1 और d की वैल्यू दी हो तो सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d।
अब इस फार्मूले में हम A1, D और N की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस N की जगह पर N की वैल्यू 20 है, 20 पुट कर दिया। इस N की जगह पर 20 पुट कर दिया। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दिया। इस N की जगह पर N की वैल्यू 20 है, 20 पुट कर दिया। और D की जगह पर D की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 20 को 2 पे डिवाइड किया, 10 आ गया है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8। 20 में से 1 माइनस किया, 19 आ गया। फिर 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 57। 57 में 8 ऐड किया तो 65। 65 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 650 आ गया। ये सीरीज की फर्स्ट 20 टर्म का सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 11 एंड 17। यानी एपी की फिफ्थ टर्म 11 है और नाइन्थ टर्म 17 है। ये गिवन दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। 20 टर्म का सम हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म है 11। फिफ्थ टर्म के लिए लिख लिया A5 इज इक्वल टू 11 और नाइन्थ टर्म 17 दी हुई है। नाइन्थ टर्म के लिए लिख लिया A9 इज इक्वल टू 17। उसके बाद फिर A5 इक्वल होता है A1 प्लस 4D के, ये लिख दिया। और A9 इक्वल होता है A1 प्लस 8D के, ये लिख दिया। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम यहां से फाइंड करेंगे A1 और D की वैल्यू। A1 और D की वैल्यू के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। इस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में से इस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड में से इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर है A1 प्लस 4D, ये लिख दिया। माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर है A1 प्लस 8D, ये लिख दिया। राइट हैंड साइड पर 11 है, ये लिख दिया। माइनस इसकी राइट हैंड साइड पर 17 आ रहा है, ये लिख दिया। 11 माइनस 17 माइनस 6 आ गया है। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख दिए। फिर माइनस A1 प्लस A1 से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4D माइनस 8D। 4 में से 8D को माइनस किया तो माइनस 4D आ गया। फिर ये माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब ये दोनों 2 के टेबल पे कट रहे हैं। 6 2 के टेबल में 3 पे आता है, 3 लिख दिया। और 4 2 के टेबल में 2 पे आता है, 2 लिख दिया। ये D की वैल्यू आ गई। A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस D की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर मैं D की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पहले A1 आ रहा है, ये A1 लिख दिया, प्लस 4 इस D की जगह पे D की वैल्यू आई है 3/2, ये 3/2 पुट कर दिया। फिर 4 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई किया 12, डिवाइड में 2 आ रहा है, 2 लिख लिया। जब 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया, तो ये 6 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 6 इस सेकंड साइड पर जाएगा, माइनस 6। 11 में से 6 माइनस किया, 5 आ गया। ये A1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ चुकी है और D की वैल्यू भी आ चुकी है और N की वैल्यू गिवन दी हुई थी। हमने सम फाइंड करना है ना 20 टर्म का, तो ये N की वैल्यू दी हुई है 20, ये लिख लिया। A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3/2 एंड N इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमारे पास A1 और D की वैल्यू दी हुई है। जब भी A1 और D की वैल्यू दी हो तो सम फाइंड करने के लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब इस फार्मूले में A1, D और N की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस N की जगह पर N की वैल्यू 20 है, 20 पुट कर दिया। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 5 थी, 5 पुट कर दिया। इस N की जगह पर 20 थी, 20 पुट कर दिया। D की जगह पर D की वैल्यू 3/2 थी, 3/2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 20 को 2 पे डिवाइड किया 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया है। 20 में से 1 माइनस किया, ये 19 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57 आ गया है और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे।
10 के ओवर में 1 आ रहा है, 57 के ओवर में 2 आ रहा है। 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 1 को 57 से मल्टीप्लाई किया 57 आ गया, 20 को 57 में ऐड किया 77, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, तो ये 5 आ गया, ये 5 लिख दिया। उसके बाद फिर 5 को 77 से मल्टीप्लाई किया 385, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये इसकी 20 टर्म का सम आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है, obtain the sum of all integers in the first 1000 positive integer which are neither divisible by 5 nor by 2, यानी कि फर्स्ट 1000 जो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से उन इंटीजर्स का सम फाइंड करें जो ना तो 5 पे डिविजिबल है और ना ही 2 पे डिविजिबल है। अब सबसे पहले आता है काउंटिंग में 1 लिख लिया। 1 के बाद आता है 2 जो होता है ये 2 पे डिविजिबल होता है, 2 के टेबल में आ रहा होता है, इस 2 को हम छोड़ देंगे। फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 लिख लिया। 3 के बाद आता है 4। अब ये जो 4 होता है 4 भी इस 2 पे डिविजिबल है, क्योंकि 4 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाता है, यानी कि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा होता है, तो 4 को छोड़ देंगे। 4 के बाद 5 आता है, 5 इस 5 पे डिविजिबल है, उसको छोड़ दिया। 5 के बाद 6 आता है, 6 2 पे डिवाइड हो रहा होता है, 6 को छोड़ देंगे। 6 के बाद 7 आता है। अब ये जो 7 है ना ही 2 पे डिवाइड होता है ना ही 5 पे डिवाइड होता है, तो ये 7 लिख लिया। 7 के बाद आता है 8 जो है ये 2 पे डिवाइड हो रहा होता है, 8 को भी छोड़ देंगे। 8 के बाद आता है 9 जो होता है ना 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे डिवाइड होता है, तो ये 9 लिख लिया। इसी तरह से फिर 10 जो होता है वो 2 पे डिविजिबल है, 10 को स्किप कर देंगे। 11 ना 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे, 11 लिख लिया। फिर 12 2 पे डिविजिबल है, उसको छोड़ दिया, 13 लिख लिया। 14 आता है काउंटिंग के अंदर, 2 पे डिविजिबल है, उसे स्किप कर देंगे। 15 5 पे डिवाइड हो रहा है, उसे छोड़ दिया। 16 2 पे डिवाइड हो जाता है, उसे भी छोड़ देंगे। फिर 17 आ रहा है, इसको लिख लिया। 17 के बाद आता है 18 2 पे डिविजिबल है, यानी कि 2 के टेबल में आता है, उसे भी छोड़ देंगे। 18 के बाद 19 आता है, इसको लिख लिया। 19 के बाद 20 आता है, तो 20 भी 5 पे डिविजिबल है, 20 को भी छोड़ देंगे। प्लस अप टू स्वान ये चलते जा रहे होंगे। लास्ट में हमारे पास 991, 993, 997 और 999, ये जो 4 नंबर हैं ये भी 2 और 5 पे डिविजिबल नहीं होंगे। उसके बाद अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर ना फर्स्ट 10 1 से लेके 10 तक टोटल 4 नंबर है। उसके बाद फिर 11 से लेके 20 तक भी 4 नंबर हैं। फिर 991 से लेके 999 तक भी 4 है, तो 4 नंबर बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी 4 टर्म का सम ले लेंगे। पहली 4 टर्म को ऐड कर लिया, नेक्स्ट 4 टर्म को ऐड कर लिया, प्लस अप टू सो ऑन, और फिर लास्ट में इसकी जो लास्ट 4 टर्म्स है इनको ऐड कर लिया। 1 + 3 + 7 + 9 का आंसर 20 आ गया है। 11 + 13 + 17 + 19 का आंसर 60 आ गया है। प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में प्लस 991, 993, 997 और 999 को ऐड किया, तो ये आ गया 3980। अब हम इसका सम फाइंड कर लेंगे। अब ये जो इसमें फर्स्ट टर्म दिए हुए 20, A1 की वैल्यू आ गई। D के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 60 में से 20 को माइनस किया तो ये 40 आ गया, ये लिख दिया। D की वैल्यू आ गई 40। अब यहाँ पर A1 और D की वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन N की वैल्यू नहीं दी हुई। सबसे पहले हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। AN = A1 + N - 1 × D। इस AN की जगह पर ये AN की वैल्यू पुट कर दी। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 20 थी, वो पुट कर दी।
डी की जगह पर डी की वैल्यू 40 थी, 40 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 40 को n से मल्टीप्लाई किया 40, एन 40 को -1 से मल्टीप्लाई किया -40। नेक्स्ट स्टेप में 20 -40 -20 आ गया है। -20 सेकेंड साइड पे जाएगा +20, इन दोनों को ऐड किया 4000 आ गया है। 40 मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। जब 4000 को 40 पे डिवाइड किया तो 100 आ गया है। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब सीरीज का सम फाइंड करने के लिए ये a1 की वैल्यू आ गई, ये an की और ये n की वैल्यू दी हुई है। इसको हम सीरीज के सम के फार्मूले में पुट कर देंगे। अब हमारे पास a1 की वैल्यू भी गिवन दी हुई है, an की वैल्यू भी गिवन दी हुई है। जब भी a1 और an की वैल्यूज गिवन दी हो तो सीरीज के सम का हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, Sn = n/2 a1 + an। नेक्स्ट स्टेप में इस n की जगह पर n की वैल्यू 100 गिवन दी हुई है, तो इस n की जगह पर ये 100 पुट कर दिया, इस n की जगह पे 100 पुट कर दिया। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू 20 है, ये पुट कर दी। an की जगह पर an की वैल्यू 3980, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड किया तो 4000 आ गया है, और इस 100 को 2 पे डिवाइड किया 50 आ गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 50 को 4000 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ AP इज 171, यानी AP की जो 9 टर्म्स का सम है वो 171 है। इट्स 8th टर्म इज 31, जिसकी 8वीं टर्म है वो 31 है। फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि AP की जो 9 टर्म्स का सम है वो 171 है, तो ये लिख लिया S9 = 171 एंड इट्स 8 टर्म, यानी कि जो इसकी 8वीं टर्म है वो 31 है, तो ये लिख लिया A8 = 31। A8 की जगह पर 8 का ये फार्मूला लिख दिया। A8 इक्वल होता है A1 + 7D के, ये लिख दिया। इक्वल में 31 आ रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर S9 की जगह पर हम S9 का फार्मूला लिख देंगे। पहले ये जनरल फार्मूला लिख लिया। इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पर हम ये 9 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 9 पुट कर दिया, इस n की जगह पे 9 और इस n की जगह पे 9 पुट कर दिया। 9 - 1 8, 8 को d से मल्टीप्लाई किया 8d आ गया। इस S9 की जगह पर S9 की वैल्यू है 171, ये पुट कर दी। बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 2 कॉमन आ रही है, 2 कॉमन ले लिया। 2 इस 2 से कैंसिल आउट, ये 9 बच गया, A1 + 4D बच गया, ये लिख लिया। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। 171 को 9 पे डिवाइड किया तो 19 आ गया। A1 + 4D = 19 आ गया। ये इक्वेशन 2 बन गई है, और ये जो इक्वेशन हमारे पास पहले दी थी इक्वेशन 1 है। अब हम इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करके A1 और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम सीरीज बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर है A1 + 7D, ये लिख लिया A1 + 7D माइनस, और यहाँ पर है A1 + 4D, ये लिख लिया। इक्वल में यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 31 आ रहा था, ये लिख दिया, और यहाँ पर आ रहा है 19, ये 19 लिख दिया। 31 में से 19 माइनस किया 12, और इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख दिए। +A1 माइनस A1 से कट गया, 7D में से 4D माइनस किया तो 3D आ गया। नेक्स्ट स्टेप में D = 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 12 को 3 पे डिवाइड किया 4 आ गया, ये D की वैल्यू आ गई। अब ये D की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस D की वैल्यू को या तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। यहाँ पर मैंने D की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 ये दी हुई है, A1 + 4D = 19। A1 आ रहा है, पहले ये A1 लिख दिया +4, इस D की जगह पर ये D की वैल्यू है 4, ये D की वैल्यू पुट कर दी। इक्वल में 19 आ रहा था, 19 लिख दिया।
उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, प्लस का 16 इस सेकंड साइड पे जाएगा -16, 19 में से 16 को माइनस किया 3 आ गया। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर A2 फाइंड करने का फार्मूला है A1 + D। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दी, प्लस D की जगह पे D की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दिया, 3 + 4 7 आ गया। फिर A3 फाइंड करने का फार्मूला है A1 + 2D। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 3, D की जगह पे D की वैल्यू 4 पुट कर दी, 4 × 2 8 आ गया, 8 + 3 11 आ गया। अब ये A1, ये A2 और ये A3 की वैल्यूज आ गई। फिर सीरीज फाइंड करने का फार्मूला है A1 + A2 + A3। इस A1 A2 A3 की जगह पर ये A1 A2 A3 की वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है, यानी कि जो पांचवी टर्म है वो है 21, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 90। और इसकी जो पहली 6 टर्म का सम है वो 90 है। फाइंड द 18th टर्म, और इसकी 18वीं टर्म हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है फिफ्थ टर्म इज 21, तो ये लिख लिया A5 = 21। उसके बाद है सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि पहली 6 टर्म का जो सम है वो 90 है, तो सम के लिए ये लिख लिया S6 = 90। उसके बाद है फाइंड द 18th टर्म, यानी कि 18वीं टर्म फाइंड करें। उसके लिए ये लिख लिया A18 = क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन में A5 की जगह पर ये 5 का फार्मूला पुट कर दिया। A5 का फार्मूला होता है A1 + 4D इक्वल में 21 आ रहा था, इसे लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद फिर सम का फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है S6, तो इस सम के जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम ये 6 पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ना सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म का सम। तो इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा n की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 6 पुट कर दिया, इस n की जगह पे 6 और इस n की जगह पे 6 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 6 - 1 5, 5 को d से मल्टीप्लाई किया 5d, और इस S6 की जगह पर इसकी वैल्यू दी हुई थी 90, तो यहाँ पर ये 90 पुट कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 2 को। इक्वेशन 1 में A1 का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 2 में A1 का कोफिशिएंट है 6, तो हम इस पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो यहाँ पर ये लिख लिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। A1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6A1 आ गया ये। फिर जब 4D को 6 से मल्टीप्लाई किया 24D आ गया, और जब इस 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 126 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इस इक्वेशन 2 और 3 में ये जो A1 के कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम बन चुके हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से। बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये आ रहा है 6A1 + 24D, ये लिख लिया 6A1 + 24D माइनस, फिर ये आ रहा है 6A1 + 15D, ये लिख लिया। यहाँ पे 126 आ रहा था, ये लिख लिया, माइनस यहाँ पे 90 आ रहा था, ये 90 लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये साइन चेंज करके लिख लिए। 126 में से 90 को माइनस किया तो 36 आ गया। फिर ये -6A1 + 6A1 के साथ कैंसिल आउट हो गया है। 24D में से 15D को माइनस किया तो 9D आ गया। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। 36 को 9 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, ये D की वैल्यू आ गई।
ये डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3, इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डी की वैल्यू पुट की है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास ये दी हुई थी a1 + 4d = 21 के। इस d की जगह पर हम ये d की वैल्यू पुट कर देंगे। ये लिख लिया a1 + 4, d की जगह पर d की वैल्यू ये 4 आई थी, ये 4 पुट कर दिया और इक्वल में 21 आ रहा था, 21 लिख दिया। उसके बाद फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, प्लस का 16 इस सेकंड साइड पे जाएगा -16, 21 में 16 को माइनस किया 5 आ गया। ये a1 की वैल्यू आ गई। अब ये a1 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, d की वैल्यू भी फाइंड कर ली और क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है 18वीं टर्म यानी कि a18 के लिए जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये 18 होगी। ये लिख लिया, ये n की वैल्यू 18 आ गई। उसके बाद फिर an = a1 + n-1 × d, ये इसका जनरल फार्मूला लिख लिया। इस फार्मूले में a1, n और d की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस n की जगह पर n की वैल्यू 18 है, ये 18 पुट कर दिया। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिया। इस n की जगह पर n की वैल्यू 18 है, 18 पुट कर दी और d की जगह पर d की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दी। 18 में से 1 माइनस किया 17, 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68 आ गया है। 68 में 5 ऐड किया 73, ये इसकी a18 टर्म आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 24, यानी कि AP के अंदर 3 नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 24 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, और उन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 440 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स, और हमने वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे a - d, a + d आर द 3 नंबर्स इन AP, यानी कि a - d, a और a + d जो है वो AP के अंदर 3 नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन दी हुई है सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 24, यानी कि 3 नंबर का जो सम है वो 24 के इक्वल है। सम के लिए हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लिया और इक्वल में सम 24 दिया हुआ था, 24 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में -d + d से कैंसिल आउट, a + a 2a, 2a + a 3a आ गया। फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 24 को 3 पे डिवाइड किया 8 आ गया, ये a की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन थी देयर प्रोडक्ट इज 440, इनका जो प्रोडक्ट है 440 के इक्वल है। प्रोडक्ट के लिए हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये लिख लिया a - d, a + d = 440। उसके बाद अब a की वैल्यू पहले हम फाइंड कर चुके हैं कि a की वैल्यू है 8। इस a और इस a की जगह पर हम a की वैल्यू 8 पुट कर देंगे। ये a की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, a - b, a + b का फार्मूला बन रहा है। ये हमारे पास इक्वल होता है a² - b² के। a की जगह पे 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस b की जगह पे d आ रहा है, d का स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 8 के स्क्वायर की जगह पे 64 पुट कर दिया, माइनस d² आ रहा था, ये लिख लिया। 440 को 8 पे डिवाइड किया 55 आया था, तो ये इक्वल 55 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -d² इस सेकंड साइड पर जाएगा, प्लस d² प्लस 55 इस सेकंड साइड पर जाएगा, -55। 64 में से 55 को माइनस किया तो 9 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, तो ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर के साथ कट गया, d आ गया ये, और 9 का स्क्वायर रूट +-3 आ गया। अब d की वैल्यू आ गई है +-3। अब हम इस a और इस d की वैल्यू को जो शुरू में हमने नंबर लेट किया तो उसमें पुट कर देंगे। एक साइड पर ये लिख लिया a = 8,
डे इज इक्वल टू +3। सेकेंड साइड पर ए इज इक्वल टू 8 एंड डे इज इक्वल टू -3 लिख लिया ये। अब फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था a माइनस टी, सेकेंड a था और थर्ड था a प्लस टी। इस a की जगह पर a की वैल्यू 8 है, ये पुट कर दी। डे की जगह पर डे की वैल्यू 3 है, ये 3 पुट कर दी। 8 माइनस 3 5 आ गया। फिर सेकंड नंबर a था, a की जगह पर a की वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दी। फिर थर्ड नंबर था a प्लस डी, a की और d की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को ऐड किया 11 आ गया। इसी तरह से इस साइड पर a की वैल्यू 8 और डे की वैल्यू -3 पुट की, तो ये 3 आंसर्स आ गए। अब जो इसमें 3 नंबर्स बनेंगे वो ये बनेंगे 5, 8, 11 बनेंगे, या फिर 11, 8 और 5 बनेंगे। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी आर 2, 6, 10 एंड 14, यानी कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट 4 टर्म ये गिवन दी हुई है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म इज ग्रेटर देन 2000, यानी कि हमने कम से कम उन नंबर्स ऑफ टर्म का सम फाइंड करना है जो कि 2000 से ग्रेटर देन होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट 4 टर्म है 2, 6, 10 और 14। तो ये लिख दिया 2, 6, 10 एंड 14 आर इन एपी। अब ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को a1 से शो करते हैं, तो a1 की वैल्यू आ गई है 2। उसके बाद फिर डे की वैल्यू, डे के लिए हम सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को। 6 में से 2 को माइनस किया 4 आ गया है, तो डे की वैल्यू आ गई है 4। यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि कम से कम कितनी नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगी जिनका सम जो है वो ग्रेटर देन होगा 2000 से। तो ये लिख लिया SN ग्रेटर देन 2000। नेक्स्ट स्टेप में इस SN की जगह पर ये SN का फॉर्मूला पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस N की जगह पर N पुट कर दिया। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 2, ये 2 पुट कर दिया। इस D की जगह पर D की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दिया। और ये N की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसीलिए इस N और N की जगह पर हमने N ही पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड हो रहा है, इस सेकंड साइड पर जाकर इनइक्वालिटीज के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 डिवाइड हो रहा था, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4000 आ गया है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को n से मल्टीप्लाई किया 4n, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -4 + 4 से कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ से n बच गया और ब्रैकेट में 4n बच जाएगा। n को इस 4n से मल्टीप्लाई किया 4n² आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। 4000 को 4 पे डिवाइड किया तो 1000 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर के साथ कट गया है ना, आ गया है, और 1000 का स्क्वायर रूट आ गया 31.6। अब यहाँ पे आ रहा है 31.6। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32, क्योंकि जब भी पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर नंबर आ जाए तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में हम +1 करते हैं, यानी कि 1 ऐड कर देते हैं। तो पॉइंट के बाद ये 6 आ रहा है, 5 से ग्रेटर है, तो 31 में 1 ऐड किया तो 32 आ गया। यानी कि टोटल 32 नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगी जिनका सम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 2000 से। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 32 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276। यानी कि एपी के अंदर 4 नंबर फाइंड करने हैं हमने जिनका सम 32 है एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके हर एक नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 276 है। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम वो 4 नंबर लेट कर लेंगे। a-3d, a-d, a plus t and a plus 3d are the 4 numbers in AP। फिर लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है हमारे पास कि उनका जो सम है वो 32 है,
तो ये लिख लिया सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज इक्वल टू 32। यहाँ पे सम है तो सम के लिए इन चारों नंबर्स को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, इक्वल में 32 आर था वो लिख दिया, प्लस 3d माइनस 3d के साथ कैंसिल आउट हो गया, प्लस d माइनस d के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स ए आ रहे हैं तो ये लिख लिया 4a। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 32 को 4 पे डिवाइड किया 8 आ गया, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। के बाद फिर इसमें सेकंड कंडीशन दी हुई थी सम ऑफ 4 स्क्वायर इज 276, तो ये सेकंड कंडीशन लिख ली सम ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ना सम ऑफ 4 स्क्वायर, यानी कि ये जो 4 नंबर है हम हर एक नंबर का स्क्वायर लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे, ये मतलब होता है सम ऑफ 4 स्क्वायर का। तो हर एक नंबर का ये स्क्वायर भी ले लिया और ये इनको ऐड भी कर लिया। फिर पहले आ रहा है a माइनस 3d का स्क्वायर, ये बन रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे पहले आएगा a स्क्वायर प्लस फिर आएगा b स्क्वायर फिर आएगा माइनस 2a और b, a की जगह पर a आ रहा है a पुट कर दिया, b की जगह पर आ रहा है 3d तो ये 3d पुट कर दिया, a की जगह पर a और b की जगह पर 3d, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया है, 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर आ गया है, 2a को और 3d को मल्टीप्लाई किया तो 6ad आ गया। इसी तरह से a माइनस d के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2at। फिर a प्लस 3d के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। सेम एज इट a प्लस d के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2at। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये कट रहे हैं, माइनस 6ad प्लस 6ad के साथ कट गया है, माइनस 2ad प्लस 2ad के साथ कैंसिल आउट हो गया, एक ये स्क्वायर आ रहा है फिर ये स्क्वायर, एक ए स्क्वायर ये आ रहा है और ये स्क्वायर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहे हैं तो ये लिख लिया 4a स्क्वायर। फिर 9d स्क्वायर एक ये आ रहा है, एक ये d स्क्वायर है, एक ये d स्क्वायर वाली वैल्यू और एक ये d स्क्वायर वाली वैल्यू, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 20, ये लिख लिया 20d स्क्वायर। अब इस a की जगह पर a की वैल्यू 8 आई है, ये 8 पुट कर दिया, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 256 आ गया, प्लस 256 इस सेकेंड साइड पर जाएगा माइनस 256, 276 में से 256 को माइनस किया तो 20 आ गया, ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 20 से कट गया 1 बच गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमेशा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से कट किया तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब ये d की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 मीन एक प्लस 1 है और एक है माइनस 1। अब ये d की वैल्यू और a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन नंबर्स में जो हमने स्टार्ट में लेट किए थे। पहले a की जगह पे 8 और d की जगह पे हम प्लस 1 पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर था हमारा a माइनस 3d, ये लिख लिया, a की जगह पर 8 और d की जगह पर d की वैल्यू 1 पुट कर दी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 8 माइनस 3 5 आ गया। सेकेंड नंबर था a माइनस d, इस a की जगह पर a की वैल्यू 8, d की जगह पर d की वैल्यू 1 पुट की, 8 माइनस 1 7 आ गया। थर्ड नंबर था a प्लस 3d, a की जगह पर a की वैल्यू 8, इस d की जगह पर d की वैल्यू 1 पुट कर दी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 8 प्लस 3 11, ये आ गया। फिर चौथा नंबर था a प्लस d, ये a और d की वैल्यूज पुट कर दी, 8 प्लस 1 9 आ गया। के बाद अब हम a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर था a माइनस 3d, इस a की जगह पर a की वैल्यू 8 पुट कर दी और d की जगह पर d की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी, माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 आ गया, 8 प्लस 3 11 आ गया। यहाँ
फिर सेकंड नंबर था a माइनस डी। ए की जगह पर a की वैल्यू ये 8 पुट कर दी, डी की जगह पर डी की वैल्यू -1 है वो पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया है, 8 + 1 9 आ गया। फिर थर्ड नंबर था a + 3d, ए और डी की वैल्यूज पुट किए, सिंप्लीफाई किया, 5 आ गया। फिर फोर्थ नंबर था a + d, ए और डी की वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, तो ये 7 आ गया। तो ये नंबर आ रहे हैं 11, 9, 5 और 7। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड 5 नंबर्स इन एपी whose sum is 25 and sum of whose square is 135। यानी कि एपी के अंदर 5 नंबर्स हैं, वो 5 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, उनका जो सम है वो 25 है, उनमें से हर एक नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 135 के इक्वल है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लिया a - 2d, a - d, a + d एंड a + 2d आर 5 नंबर्स इन एपी। अब क्वेश्चन में सबसे पहले कंडीशन दी हुई है, इनका जो सम है वो 25 है, तो ये लिख लिया सम ऑफ 5 नंबर इन एपी इज इक्वल टू 25। सम के लिए जो 5 नंबर हमने लेट किए हैं इनको हम ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर लिया, इक्वल में 25 आ था, 25 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -2d + 2d के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का d इस प्लस के d के साथ कैंसिल आउट, ये बच गया a + a 2a, इसमें ये ऐड किया 3a, इसमें ये ऐड किया 4a और इसमें ये ऐड किया 5a बन गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, 25 को 5 पे डिवाइड किया, 5 आ गया, ये एक ही वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन दी हुई थी सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि हर एक नंबर जो हमने लेट किया है उनके स्क्वायर का जो सम है वो 135 के इक्वल है, तो ये लिख लिया सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 135। यहाँ पर हर एक नंबर का अलग अलग से स्क्वायर ले लिया और ये उनका सम भी ले लिया और इक्वल में 135 लिख लिया। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a की जगह पर a आ रहा है, a पुट कर दिया, b की जगह पर यहाँ पर आ रहा है 2d, तो ये 2d पुट कर दिया, फिर a की जगह पर a और b की जगह पे 2d, a का स्क्वायर a², 2d का स्क्वायर 4d², 2a और 2d को मल्टीप्लाई किया तो 4ad आ गया। इसी तरह से a - d का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये आ गया a² + d² - 2ad, a² आ था, ये a² लिख दिया, a + d के होल स्क्वायर का ये फार्मूला ओपन कर दिया, फिर a + 2d के होल स्क्वायर का फार्मूला ये ओपन कर दिया, इक्वल में ये 135 आ रहा है, तो इक्वल में ये 135 लिख दिया, फिर -4ad + 4ad से कैंसिल आउट, -2ad + 2ad से कैंसिल आउट, a² + a² 2a², और फिर एक ये स्क्वायर आ रहा है 3, एक ये आ रहा है 4 और एक ये आ रहा है 5, ये बन गया 5a²। उसके बाद फिर ये 4d², एक ये आ रहा है d², एक d² ये है और एक ये आ रहा है 4d², 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10d² बन गया, ये लिख दिया। उसके बाद फिर इस a की जगह पर ये a की वैल्यू थी 5, इस a की जगह पर ये 5 पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125, प्लस का 125 इस सेकंड साइड पर गया -125, 135 में से 125 को माइनस किया 10 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 10 10 से कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर के साथ कट गया है और डे की वैल्यू आ गई +-1। उसके बाद फिर ये डे की वैल्यू +-1 और ये ए की वैल्यू आई है 5। ये जो हमने 5 नंबर लेट किए थे इसमें जाके पुट कर देंगे, पहले डी की वैल्यू +1 और ए की वैल्यू 5 इसे पुट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर था a - 2d, ए की जगह पर ए की वैल्यू 5 पुट कर दी, -2 डी की जगह पर डी की वैल्यू +1 है, ये पुट कर दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 5 - 2 3 आ गया। सेकंड नंबर था a - d,
ए की जगह पर ए की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिया। डी की जगह पर डी की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिया। 5 - 1 4 आ गया। थर्ड नंबर ए था, ए लिखा, ए की जगह पर ए की वैल्यू 5 पुट कर दी। फिर फोर्थ नंबर था ए प्लस 2d, ए की जगह पर ए की वैल्यू, डी की जगह पर डी की वैल्यू पुट कर दी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2, 5 + 2 7 आ गया। फिर फिफ्थ नंबर था ए प्लस 2d, ए की जगह पर ए की वैल्यू और ये डी की वैल्यू पुट कर दी। 5 + 1 6 आ गया। पहले हमने ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू +1 पुट की थी। ए की जगह पर ए की वैल्यू 5 और डी की जगह पर डी की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। पहले a - 2d है, ए की जगह पर ए की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दिया। डी की जगह पर डी की वैल्यू -1 है, ये पुट कर दिया। -2 - 1 से मल्टीप्लाई +2, 5 + 2 7 आ गया। फिर है a - d, ये a और d की वैल्यू पुट कर दी। -1 +1, 5 + 1 6 आ गया। फिर a है, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी, 5 आ गया। फिर a + 2d है, a और d की वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो ये 3 आ गया। फिर a + d है, a और d की वैल्यूज पुट की थी, ये 4 आ गया। तो ये रिक्वायर्ड 5 नंबर्स आ गए। जब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ रहा है 3, 4, 5, 6 और 7, ये नंबर बन रहे हैं। यानी कि 3, फिर ये 4 आ रहा है, 4, फिर ये 5 आ रहा है, इसे लिख लेंगे। फिर ये 6 और 7 आ रहा है, 6 और 7 लिख दिया। या फिर ये नंबर बन रहे हैं 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 और फिर ये 3 आ रहा है, ये लिख दिया 4 और 3, ये नंबर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अगर 1/a + b, 1/c + a और 1/b + c EP में है तो शो डेट हमने प्रूव करना है कि a², b², c² जो है फिर वो भी AP में होंगे। अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, और अगर ये भी AP में होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। पहले हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस के लिए हम इस सेकंड टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। पहले सेकंड टर्म आ रही है 1/c + a, ये लिख ली, माइनस फर्स्ट टर्म आ रही है 1/a + b, ये लिख ली। उसके बाद फिर हम इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे। सेकंड डिफरेंस के लिए हम थर्ड टर्म में से माइनस करते हैं सेकंड टर्म को। थर्ड टर्म ये है 1/b + c, ये लिख लिया, माइनस सेकंड टर्म ये है 1/c + a, ये लिख लिया। अगर ये AP में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी कि D1 इक्वल होगा D2 के। नेक्स्ट स्टेप में D1 की जगह पर ये D1 की वैल्यू है 1/c + a - 1/a + b, ये पुट कर दी। D2 की जगह पर ये D2 की वैल्यू थी, ये पुट कर दी। उसके बाद अब दोनों साइड पर हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 1 के ओवर में c + a और a + b आ रहा है, तो c + a और a + b इसका एलसीएम आ गया। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। a + b 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ a + b, जब c + a इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा c + a। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। +c + a की जगह पर आ गया -c और -a, फिर -a + a के साथ कट गया। और जब इस साइड पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ रहा है b + c और यहाँ पे 1 के ओवर में आ रहा है c + a। b + c और c + a इसका एलसीएम आ गया। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में -a + a से कट गया और इस साइड पे -c + c से कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में c + a और इस साइड पर c + a दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये c + a c + a के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ये बच गया b - c, ये लिख दिया। नीचे a + b आ रहा है, ये लिख दिया। ये a - b बच गया, ये लिख दिया। नीचे b + c आ रहा है, इसे लिख दिया। अब यहाँ पे दरमियान में आ रहा है इक्वल का साइन, इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि b + c डिवाइड हो रहा है इस b - c के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। a + b डिवाइड हो रहा है इस a - b के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये फॉर्म बन रही है a - b a + b, इसका फार्मूला होता है a² - b²।
और ये बी माइनस सी बी प्लस सी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख लिया, प्लस ए स्क्वायर इस सेकंड साइड पर जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर इस साइड पर आया प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर को सेम एज इट लिख लिया। अब यहाँ पर हमने प्रूव करना था ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो एपी में है। अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। फर्स्ट डिफरेंस आएगा इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और सेकेंड डिफरेंस आएगा थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करके, यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन बन रही है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही सेम कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जो सी स्क्वायर है वो एपी के अंदर है।